आज हम विद्यार्थियों शुरू करने वाले हैं हिंदी व्याकरण। अब ये हिंदी व्याकरण किन किन कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है उसको देखिएगा। सबसे पहले हम उनको हाईलाइट कर देते हैं। जो भी विद्यार्थी क्लास 6 to 12 हैं, क्लास 6 to 12 की बात कर रहा हूँ विद्यार्थियों, कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक। इसमें भी विशेष तौर से मैं किसको कहूँगा, जो कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं के बीच है, जो कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं के बीच हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है ये क्लासेस। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों, अगर कोई भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई भी विद्यार्थी अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जैसे कि रीट, पटवार या एसआई, उनके अंदर भी विद्यार्थियों हिंदी व्याकरण का एक अलग से टॉपिक रहता है। इसलिए ये 9वीं से 12वीं के लिए महत्वपूर्ण है और कंपटीशन में रीट के लिए, पटवार के लिए और एसआई के लिए भी ये जो हिंदी व्याकरण वाला पोर्शन है वो अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिएगा विद्यार्थियों, आज हम इस हिंदी व्याकरण को आरंभ कर लेते हैं। आप ये समझ गए होंगे कि 6 to 12 सबसे महत्वपूर्ण, 9 to 12 और भी कंपटीशन रीट, पटवार और एसआई के लिए। तो इस कैटेगरी में आप जहां कहीं भी आते हैं बिल्कुल फिट बैठते हैं, आपके लिए ही वीडियो है। आप पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले विद्यार्थियों, हम हिंदी व्याकरण के अंदर बात करते हैं तो बात करते हैं सबसे पहले वर्णों की। सी में जो विद्यार्थियों वर्ण होते हैं वो कुल मिलाकर 44 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं विद्यार्थियों? 44 वर्ण होते हैं। इनको हम 2 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। आप पूरी वीडियो में अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए विद्यार्थियों, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वर्णों की, तो 2 प्रकार के वर्ण हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं स्वर और दूसरा हम लिखते हैं व्यंजन। स्वर और दूसरा जो प्रकार होता है वो प्रकार होता है व्यंजन। टोटल जो स्वर होते हैं विद्यार्थियों वो तो होते हैं 11, और अगर व्यंजनों की बात की जाती है तो टोटल व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। बिल्कुल आसान सी बात है, लेकिन कई बच्चों में भी ये असमंजस की स्थिति मैंने बिल्कुल देखी है। इसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते। दूसरी बात करते हैं विद्यार्थियों, अब ये जो मैंने स्वर लिखा है 11 स्वर होते हैं और व्यंजनों की संख्या 33 है। अब इनको हम आगे कितने भागों में और विभाजित कर सकते हैं? इनको हम आगे और कितने भागों में जो है विद्यार्थियों वो विभाजित कर सकते हैं? अगर स्वर की बात करें तो स्वर को हम 2 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे, और व्यंजनों की बात करते हैं तो इसको हम विद्यार्थियों 3 भागों के अंदर विभाजित करके पढ़ेंगे। कितने भागों के अंदर? इनको हम 3 भागों के अंदर विभाजित करके पढ़ेंगे। सबसे पहले स्वरों को देखिए। टोटल स्वरों की संख्या 11 होती है। 11 में हम एक तो पढ़ेंगे 4 वर्णों को और एक पढ़ेंगे हम 7 वर्णों को, यानी कि 4 और 7 कितने होते हैं? 11 होते हैं। और इनमें देखिएगा, इनमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले हमारे 5 गुणा 5 यानी कि कितने हो गए? 25 वर्णों को। आप अभी पहले मैं जो लिख रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। 5 गुणा 5 कैसे हुआ कैसे नहीं वो बाद में देखिएगा। पहले आप केवल मात्र जो मैं लिख रहा हूं उसको समझिए। 5 गुणा 5 बराबर कितने होते हैं? 25। तो 25 वर्ण तो आपको एक पढ़ने हैं, और इस वाले हिस्से में हम पढ़ेंगे 4 वर्ण, और इस वाले हिस्से में भी हम कितने पढ़ेंगे विद्यार्थियों? 4 वर्ण पढ़ेंगे। अब केवल आप यहाँ पे संख्या देखिए, अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बिल्कुल आसानी से याद होगा, बिल्कुल आसानी से याद होगा। देखिए यहाँ पर 4 वर्ण हैं। इन 4 वर्णों को विद्यार्थियों हम कहेंगे ह्रस्व। कैसे वर्ण कहेंगे? ह्रस्व वर्ण, या फिर हम ह्रस्व स्वर कह देंगे। तो जो पहले वाला पोर्शन है उसको तो हमने क्या कह दिया? ह्रस्व स्वर कह दिया। और दूसरा जो ये 7 वर्ण है, ये 7 वर्ण होंगे दीर्घ स्वर। कैसे स्वर? दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। बड़ा का मतलब आ जाएगा, बड़े में बड़ा आ जाएगा, मतलब आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगी, ए आ जाएगा, आई आ जाएगा। इस प्रकार से जो बड़े हैं, दीर्घ हैं, वो इसके अंदर आएंगे, और छोटे को हम किसके अंदर रखेंगे? ह्रस्व स्वरों के अंदर रखेंगे। जैसे कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से? एक तो होगा अ, एक होगा छोटी ई, एक होगा छोटा ऊ, और एक होगा री।
ये विद्यार्थियों जो 4 स्वर हैं वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि जब भी हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो ऐसे शब्दों के उच्चारण बार बार किए जाते हैं कि ये ह्रस्व स्वर हैं विद्यार्थियों, ये दीर्घ स्वर हैं, या फिर व्यंजनों में हम बात करेंगे तो व्यंजनों में जो ये मैंने 25 लिखे हैं विद्यार्थियों, ये कहलाते हैं स्पर्शी, ये कहलाते स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। यहां पर जो मैंने 4 लिखे हैं ये विद्यार्थियों अंतःस्थ, अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और यहां पर जो मैंने 4 लिखे हैं ये 4 विद्यार्थियों क्या कहलाते हैं? ऊष्म वर्ण। ये विद्यार्थियों क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं ऊष्म वर्ण। तो देखिए व्यंजनों को हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, स्वरों को हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। पहला हमने पढ़ा 4 स्वर्ण कौन से? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये 4 कैसे हो जाएंगे? ह्रस्व स्वर हो जाएंगे। बाकी जो भी बचते हैं वो दीर्घ स्वर होंगे। कौन कौन से बचते हैं उसको मैं एक बार यहां पर विद्यार्थियों आपके लिए लिख देता हूं। बचता है आ, बड़ी ई बचता है, बड़ा ऊ बचता है, ए आई बचता है, ओ बचता है, औ बचता है। टोटल कितने हो गए? ये काउंट कर लो, 7 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 ये क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। 4 क्या हो गए? ह्रस्व स्वर हो गए। तो स्वरों का काम हमने यहाँ पे क्या कर दिया? पूरा कर दिया। 11 स्वर थे, 11 स्वरों को हमने 2 भागों में विभाजित करके पढ़ लिए। अगर आपको डायरेक्टली पूछा जाता है कि स्वर कौन कौन से हैं तो अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ और एक और स्वर कौन सा याद रखना है? री स्वर याद रखना है। तो टोटल स्वरों की संख्या 11 और इन 11 स्वरों को हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर 4 और दीर्घ स्वर 7। कोई भी कंफ्यूजन यहां तक बच्चों नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं व्यंजनों में। तो 33 व्यंजन होते हैं कुल, और इन 33 व्यंजनों को हमने 3 भागों में बांटा। स्पर्शी व्यंजन जो कि कितने हैं? 25 हैं। अंतःस्थ व्यंजन जो कि कितने हैं? 4 हैं। और ऊष्म व्यंजन ये कितने बच्चों हैं? ये भी 4 हैं। अब इनको देखिए कौन कौन से हैं? अंतःस्थ कौन से हैं? ऊष्म कौन से हैं? स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं? देखिए सबसे पहले हम इसमें 5 वर्गों की बात करते हैं। कितने वर्गों की बात करते हैं? 5 वर्गों की बात करते हैं। एक विद्यार्थियों होता है क वर्ग। कौन सा वर्ग होता है? क वर्ग। एक विद्यार्थियों होता है यहाँ पर च वर्ग। कौन सा वर्ग? च वर्ग। एक विद्यार्थियों होता है यहाँ पे ट वर्ग। कौन सा वर्ग? ट वर्ग। एक विद्यार्थियों यहाँ पे होता है त वर्ग। कौन सा वर्ग? त वर्ग। और एक यहाँ पे विद्यार्थियों होता है प वर्ग। कौन सा वर्ग? प वर्ग। कितने वर्ग हो गए? 5 वर्ग हो गए। इन 5 जो मैंने वर्ग लिखे हैं प्रत्येक के अंदर कितने कितने वर्ण होंगे विद्यार्थियों? 5 वर्ण होंगे। लगभग आप में से सभी जानते होंगे, लेकिन भीतरी बातें जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो सारी बातें हम करेंगे। सघोष वर्ण कौन से होते हैं, अघोष वर्ण कौन से होते हैं, अंतःस्थ ऊष्म की भी बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। क वर्ग के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा क। हलंत लगाना जरूरी है। हलंत का मतलब ये हुआ कि यह स्वर विहीन है, इसमें स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे विद्यार्थियों लिखना वही चीजें मैंने कहा ना, बीच बीच में मैं आपको बहुत अच्छी चीजें बताने वाला हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे विद्यार्थियों लिखा क। इस क का मतलब है ये स्वर सहित है। क्या है बच्चों? स्वर सहित है। स्वर सहित का मतलब है इसके अंदर स्वर का योग हो रखा है, स्वर का योग हो रखा है। लेकिन मैंने लिखा बच्चों ये क के नीचे हलंत करके, तो इसमें बच्चों स्वर का योग जो है वो स्वर का योग इसमें नहीं है, इसमें स्वर का योग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने लिखा क और इसके अंदर जो ही मैंने अ स्वर को जोड़ा तो ये क्या बन गया बच्चों? क बन गया। इसका मतलब है अब इसके अंदर क्या जुड़ गया? स्वर जुड़ गया। तो ये क्या बन गया? स्वर सहित व्यंजन बन गया। तो इस चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई? जी हाँ। क के बाद यहाँ पे लिखा हमने ख, उसके बाद लिखा ग, उसके बाद लिखा हमने घ और उसके बाद हमने क्या लिखा? ड़। बिल्कुल इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसके बाद आपको याद च वर्ग के अंदर ये च, छ, ज, झ,
न। उसके बाद आप ट की बात करेंगे, ट वर्ग की, ट, ठ, यहां पे सभी के हलंत जरूर लगा दें विद्यार्थियों, ट, ठ, ड, ट, ठ, ड, आगे यहां पे ढ और फिर यहां पे होगा न। तो इस प्रकार से होगी ट वर्ग की बात। फिर बात करेंगे त वर्ग की, तो ये हो गया त, ये हो गया थ, ये हो गया द, ये हो गया ध, ये हो गया न। कितना आसानी से विद्यार्थियों आ रहा है ना। प वर्ग, प वर्ग के बाद यहां पे प में आ जाएगा प, फ, ब, भ, म। विशेष तौर से ध्यान रखना है कि नीचे हलंत जरूर लगाएं। हलंत लगाने से वो क्या होगा, वो एक शुद्ध व्यंजन कहलाएगा, नहीं तो फिर वो अशुद्ध व्यंजन होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या कनेक्ट हो चुका है, अब उसके अंदर विद्यार्थियों कनेक्ट हो चुका है स्वर। देखिए ये हो गए हमारे 5 वर्ग, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे स्पर्शी व्यंजन। क्या कह देंगे, स्पर्शी व्यंजन। अंतस्थ का तो काम बिल्कुल छोटा ही है और सूक्ष्म का काम भी छोटा ही है, क्योंकि इसके अंदर तो कितने कितने व्यंजन आ रहे हैं, केवल 4 व्यंजन ही आ रहे हैं। मैं यहाँ पे इसके नाम लिख देता हूं। अंतस्थ के अंदर जो 4 है वो आप याद रखिएगा, य, र, ल और व। य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और ऊष्म व्यंजनों की बात करते हैं तो यहां पे बात करते हैं श, श, श और ह। यानी कि ये जो 4 वर्ण मैंने लिखे हैं, 4 व्यंजन जो लिखे हैं विद्यार्थियों, वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो यहां पे आपको पूरी की पूरी रामायण समझ में आ गई कि कौन से ह्रस्व होते हैं, कौन से दीर्घ होते हैं, कौन से स्पर्शी होते हैं, कौन से अंतस्थ होते हैं और कौन से ऊष्म होते हैं। बिल्कुल आसानी से और सरल तरीके से आपको ये चीजें समझ में आ गई। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा विस्तार देना चाहता हूं कि ये जो वर्ग है मैंने लिखे हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये जो है इनका उच्चारण कैसे किया जाता है, उच्चारण के आधार पे इनको हम कौन कौन से वर्गों में बांटते हैं। आप इनको उच्चारित कीजिए, क, ख, ग, घ, ड़। विद्यार्थियों आपने देखा कि जब आप इसका उच्चारण कर रहे हो तो आपका उच्चारण कंठ से निकल रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कंठ्य कह देंगे। कैसे वर्ण कह देंगे, कंठ्य वर्ण कह देंगे। कंठ के बाद यहां पे जब बात करेंगे च, छ, ज, झ, न, यहां पे विद्यार्थियों कहां से निकल रहे, तालु से निकल रहे, इसलिए ये हो जाएंगे तालव्य। ये कैसे वर्ण हो जाएंगे, तालव्य वर्ण हो जाएंगे। तो पहले वाले कंठ्य, दूसरे वाले तालव्य। अब आगे चलें, ट, ठ, ड, ढ, न। ध्यान दें आपकी जीभ कहां लग रही है, ट, ठ, ड, ढ, न। आपके विद्यार्थी जो जीभ लग रही है ना, वो आपके मसूड़ों के आसपास लग रही है। और जब जीभ आपके मसूड़ों के आसपास लगती है तो उसे अपन कहते हैं मूर्धन्य। क्या कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं। तो ये जो हमारे जो स्वर हो जाएंगे, सॉरी व्यंजन जो हो जाएंगे, ये मूर्धन्य टाइप के हो जाएंगे। ये व्यंजन कैसे हो जाएंगे, मूर्धन्य टाइप के व्यंजन हो जाएंगे। त वर्ग की बात करते हैं, इसको भी उच्चारण करके देखिए, त, थ, द, ध, न। यानी कि जो जीभ है वो बिल्कुल दांतों के बीचों बीच, दांतों के एक तरफ टच हो रही है बिल्कुल, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, दंतव्य। कैसे कहेंगे, दंतव्य व्यंजन कहेंगे, दंत्य, दंत्य व्यंजन कहेंगे। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। बिल्कुल हमारे दो ओष्ठ टकरा रहे हैं आपस में, ओष्ठ टकरा रहे हैं, इसलिए ये वर्ण निकल रहे हैं, इसलिए ये वर्ण कैसे हो जाएंगे, ओष्ठीय वर्ण, ओष्ठीय वर्ण। कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठीय। ये तो हो गई हमारे इन वर्णों के उच्चारण के आधार पर इनको किस प्रकार से हम बांटते हैं। अब विद्यार्थियों बाकी वाला तो हमें विशेष ध्यान नहीं रखना है कि य, र, ल, व किस श्रेणी में आते हैं या फिर ह किस श्रेणी में आता है, लेकिन जो यहाँ पे मैंने 3 लिखी है, ये श, इन तीनों को समझना जरूरी है। ये कौन से वर्ग में आएगा, ये कौन से वर्ग में आएगा और ये कौन से वर्ग में आएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। ये विद्यार्थियों जो श है,
इसको हम बोलते हैं श। श का मतलब है ये विद्यार्थियों इस च वर्ग के अंदर आएगा, जो कि कहां से निकल रहा है, तालव्य वर्ग से निकल रहा है। यानी कि तालव्य, ये वर्ण कैसे है, तालव्य वर्ण है। यानी कि तालु से जब हम इसको जोर लगाते हैं तब ये ध्वनियां निकलती हैं। तो तालव्य के अंदर ही हम याद रखेंगे किसको, इस श को, किसको, श को, श श, यानी कि ये कहां से निकला, तालव्य से निकल रहा है। तो यहां पे ये हम लिखेंगे श। इसके नीचे भी आप हलंत लगा दीजिएगा, क्योंकि जल्द अगर नहीं लगा पाते तो ध्यान रखें, यहाँ पे जो हलंत है लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे श जो है विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, इस प्रकार से तालव्य व्यंजन हो जाएगा। यहाँ पर जो ये मैंने श लिखा है ये विद्यार्थियों कैसा है, मूर्धन्य श है। यानी कि यहाँ पे ये जब आप इसका उच्चारण करोगे तो आपकी जीभ कहाँ टकरानी चाहिए, मूर्धा पे, मूर्धा पे टकरानी चाहिए। और जब मूर्धा पे टकराएगी तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने ये वाला भी श लिख दिया। अब त वर्ग में बात करते हैं त थ द ध न की, यानी कि जो दंत्य हैं, इसी प्रकार से स है, ये स आपके कहाँ टकराने से बोलेंगे, ये आपके दंत्य, कैसा हो जाएगा, दंत्य। यानी कि ये जो मैंने लिखा है श, ये जो श होगा ये आपका कैसा हो जाएगा, दंतव्य वर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसके उच्चारण की बात कर ली, श, स और स। इस प्रकार से तीनों स कैसे हो जाएंगे आपके, ये जो एक तो हो जाएगा तालव्य ये वाला, मूर्धन्य ये वाला और दंत्य ये वाला। टोटल हमने कितने बात की, टोटल हमने 44 वर्णों की बात की। कितने वर्णों की बात की टोटल विद्यार्थियों, 44 वर्णों की बात की, जिसको हमने दो भागों में विभाजित करके पढ़ा। और स्वर को हमने भी दो भागों में विभाजित करके पढ़ा, ह्रस्व और दीर्घ। और व्यंजनों को हमने 3 भागों में विभाजित करके पढ़ा, स्पर्शी, अंतस्थ और ऊष्म। और बाद में स्पर्शी को हमने अलग अलग 5 भागों में बैठ के पढ़ा, कंठीय, तालव्य, मूर्धन्य, दंतीय, ओष्ठीय, या क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग या प वर्ग। आसानी से आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होगी।